नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि बेहद इमोशनल भी है। ये कहानी भगवान की है। श्री कृष्ण की मृत्यु का वर्णन महाभारत के मौसम पर्व और पुराणों में मिलता है। ये घटना द्वारका के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में हुई थी। श्री कृष्ण की मृत्यु की कहानी। एक परिस्थिति, महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश में अराजकता फैल गई थी। युद्ध के बाद अर्जुन ने यादवों को द्वारका से निकालकर सुरक्षित स्थान पर बसाने की कोशिश की थी, परंतु यादव वंश के लोग आपस में ही झगड़ने लगे और धीरे धीरे उनका विनाश हो गया। 2. शाप का कारण। महर्षि दुर्वासा और अन्य ऋषियों के साथ यादवों ने एक बार उपहास किया था। साम, कृष्ण का पुत्र, ने महिलाओं का वेश धारण करके ऋषियों से यह पूछकर उनका अपमान किया था कि वह गर्भवती महिला है और उसका बच्चा कैसा होगा। ऋषियों ने क्रोधित होकर साम को शाप दिया कि उसके गर्भ से लौह मूसल आयन रॉड जन्म लेगा, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। वही मूसल बाद में चूर्ण करके समुद्र में फेंका गया, लेकिन उसके तिनके उगकर सरकंडे बने। उन्हीं सरकंडों से यादवों ने आपस में लड़ाई की और नष्ट हो गए। 3. श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण। द्वारका के विनाश के बाद श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी जरासंध का पुत्र जर उन्हें हिरण समझकर तीर मार देता है। ये तीर उस लौह मूसल के एक टुकड़े से बना था जो समुद्र में फेंका गया था। तीर उनके पैर के तलवे में लगता है और श्री कृष्ण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 4. जर शिकारी कौन था। जर को श्री कृष्ण ने अपने पिछले जन्म में ही मृत्यु का कारण चुना था। यह मान्यता है कि जर शिकारी श्री कृष्ण के पूर्व जन्म में बाली था, जिसे भगवान राम ने त्रेतायुग में छिपकर तीर मारा था। इस कर्म का बदला द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जर के रूप में लिया। 5. अगला जन्म। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने द्वापर युग के बाद कल्कि अवतार के रूप में पुनः अवतार लेने का संकल्प किया। कहानी का मुख्य संदेश। श्री कृष्ण की मृत्यु और यादव वंश का विनाश ये दर्शाता है कि अधर्म और अराजकता का अंत निश्चित है। भगवान भी अपने कर्मों का फल स्वीकार करते हैं और सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए लीला रचते हैं। स्थान, प्रभास क्षेत्र, जो वर्तमान में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, श्री कृष्ण की मृत्यु का स्थान माना जाता है। श्री कृष्ण की मृत्यु मुख्यतः गांधारी के शाप से जुड़ी हुई है, जो महाभारत युद्ध के अंत में दिया गया था। इसके अलावा यादव वंश के विनाश में ऋषियों के शाप की भी भूमिका मानी जाती है। आइए विस्तार से समझते हैं। 1. गांधारी का शाप। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने कुरु वंश के नाश और अपने 100 पुत्रों कौरवों की मृत्यु देखी तो उन्होंने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। गांधारी ने कहा कि श्री कृष्ण, जो सब कुछ जानते हुए भी युद्ध रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाए, उनके कारण ही यह रक्तपात हुआ। अपने पुत्रों की मृत्यु और कुल के विनाश से आहत गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया। ग्रेटर दैन, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी लड़ाई में नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी अपनी मृत्यु को मानव के हाथों से प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण ने गांधारी के इस शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनकी लीला का हिस्सा था। 2. ऋषियों का शाप। यादव वंश के लोग अहंकारी हो गए थे। एक बार उन्होंने ऋषियों दुर्वासा, कण्व, विश्वामित्र का अपमान किया। साम, श्री कृष्ण के पुत्र, ने गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषियों से पूछा कि उसके गर्भ से क्या जन्मेगा। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, ग्रेटर दैन, तुम्हारे गर्भ से एक लौह मूसल उत्पन्न होगा जो यादव कुल का विनाश करेगा। यही लौह मूसल आगे चलकर यादव वंश की आपसी लड़ाई और अंततः श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। श्री कृष्ण की मृत्यु का संदर्भ। गांधारी के शाप और ऋषियों के शाप के कारण यादवों में आपसी कलह हुई और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। अंत में श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में ध्यान कर रहे थे। उसी समय जर नामक शिकारी, जो हिरण का शिकार कर रहा था, ने गलती से श्री कृष्ण के पैर के तलवे में तीर मार दिया। ये तीर उसी लौह मूसल के टुकड़े से बना था जिसे यादवों ने चूर्ण कर समुद्र में फेंक दिया था। मुख्य संदेश। गांधारी और ऋषियों के शाप से यह संदेश मिलता है कि अधर्म या अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह भगवान के वंश में ही क्यों न हो। ये श्री कृष्ण की लीला थी, जिसमें उन्होंने स्वयं अपने अंत को भी स्वीकार किया। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और हमें बताएं कि आपको इस तरह की कहानियाँ कैसी लगती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।